भागलपुर में अपराधियों ने किसान की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के मेघाल गांव निवासी 55 वर्षीय नक्कू मंडल के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार शनिवार की शाम खेत में नक्कू मंडल छिड़काव करने गए थे। देर रात तक वह घर नहीं लौटे। घात लगाए अपराधियों ने उनकी रास्ते में ही हथियार से हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। खोजबीन के दौरान रविवार सुबह खेत में लहूलुहान शव मिला। ग्रामीणों ने खून से लथपथ शव मिलने के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी। मृतक के गले और पेट पर चाकू से किए गए हमले के गहरे निशान मिले हैं। अपराधियों ने उनकी बेरहमी से हत्या की है। सूचना मिलते ही इस्माइलपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सूचना मिलते ही इस्माइलपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल से कुछ अहम सुराग भी जुटाए गए हैं। जांच के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया गया। परिजनों का कहना है कि नक्कू मंडल की किसी से कोई दुश्मनी या विवाद नहीं था, इसलिए हत्या के कारणों को लेकर वे अनजान है। शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश या आपसी विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे की जांच के बाद ही हत्या के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। भागलपुर जिले के पिरपैती रेलवे स्टेशन के समीप देर रात एक बड़ा रेल हादसा होने से टल गया। स्टेशन से लगभग 50 मीटर की दूरी पर गिट्टी लदी एक मालगाड़ी की एक बोगी के 2 पहिए अचानक पटरी से उतर गए। घटना के बाद स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई। यात्रियों और स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तुरंत रेलवे अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही रेलवे की तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कर दिया। बताया जाता है कि यह मालगाड़ी मिर्जा चौकी से कहलगांव की ओर जा रही थी। जैसे ही ट्रेन ओवर ब्रिज के पास पहुंची, अचानक एक बोगी के दोनों पहिए ट्रैक से नीचे उतर गए। इस कारण कुछ देर तक रेल संचालन बाधित रहा। तकनीकी टीम ने ट्रैक और बोगी की स्थिति की जांच की। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद बोगी को दोबारा पटरी पर चढ़ाया गया और ट्रैक को सुरक्षित घोषित किया गया। घटना के बाद रेल परिचालन सामान्य हो गया। हादसे के कारणों को लेकर रेलवे अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आए। हालांकि मालदा मुख्यालय को घटना की जानकारी दे दी गई है और मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है। भागलपुर में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर संयुक्त निदेशक जनसंपर्क भागलपुर प्रमंडल की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त निदेशक एवं पत्रकारों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक नागेंद्र गुप्ता ने कहा कि 16 नवंबर 1966 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। वर्ष 1978 में इससे वैधानिक दंड होते हैं, जिनके अध्यक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। संयुक्त निदेशक नागेंद्र गुप्ता ने बताया कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्वायत्त वैधानिक संस्था है जो देश में प्रेस की स्वतंत्रता बनाए रखने और पत्रकारिता की नैतिकता की रक्षा के लिए कार्य करती है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस की थीम गलत सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता बनाए रखना निर्धारित की गई है। गलत अथवा अपुष्ट सूचना समाज में भ्रम और तनाव का कारण बनती है, इसलिए पत्रकारों को सदैव तथ्यों की जांच कर ही समाचार प्रकाशित करने चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी आरोप से संबंधित व्यक्ति का पक्ष लिए बिना समाचार प्रकाशित करना पत्रकारिता की मर्यादा के विपरीत है। समाचार सदैव निष्पक्ष, संतुलित और सटीक होना चाहिए। जनसंपर्क विभाग आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहती है। हमारी यही कोशिश रहती है कि प्रशासन की ओर से जो भी कार्य किए जा रहे हैं या जो भी कोई भी डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, कहीं भी कोई इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है, तो उसकी सूचना पहले मैं आपको दे दूं ताकि समय पर आप पहुंचे, उसका कवरेज करें। और बाद में मैं आप तो अपनी खबर बनाते ही हैं, मैं भी प्रयास करता हूं कि एक प्रेस रिलीज के माध्यम से कि आपको तथ्यात्मक जानकारी मैं उपलब्ध करा दूं ताकि आपकी जो खबर है उसमें और भी स्पष्टता और सटीकता बन जाए, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे।
आपने देखा होगा चुनाव के दौरान चुनाव से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उन सबों पर मैंने प्रेस रिलीज जारी किया, और जो भी कहीं भी कोई भी कार्यक्रम आयोजित हो रहे थे उसकी सूचनाएं भी मैंने दी। तो जनसंपर्क विभाग की यही कोशिश रहती है, सबसे पहले तो समाचार जो भी प्रशासन के स्तर से है वो आपको उपलब्ध कराया जाए, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। कंफ्यूजन में कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ गलत भी प्रसारित कर सकते हैं, जैसे डाटा है या कुछ जानकारियां हैं, तो वो उसमें कमी आ जाती है। दूसरा ये है कि जनसंपर्क विभाग आपको सरकार के तरफ से जो भी फैसिलिटी आपको मिलनी चाहिए वो उपलब्ध कराती है। इसमें आपका जो एक्रीडिटेशन कार्ड है, पेंशन योजना है, बीमा योजना है, तो वो भी उसका जब भी निकलता है अप्लाई करने का, तो मैं समय से वो आपको सूचित कर देता हूँ। भागलपुर में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक की पहचान गोगरी थाना क्षेत्र के फतेहपुर निवासी शिवशक्ति सिंह गौगुरी के रूप में हुई है। वे मायगंज अस्पताल में भर्ती अपनी पत्नी के लिए खाना लेकर अस्पताल जा रहे थे। घटना एनएच भागलपुर रोड पर हुई, जहां सामने से आ रही एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में शिवशक्ति सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत मायगंज अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसकी पहचान सुर्खीकल निवासी सुनील कुमार के पुत्र किशन कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया है और घायल चालक का इलाज मायगंज अस्पताल में चल रहा है। परिजनों के अनुसार शिवशक्ति सिंह की पत्नी सुनीता देवी 9 नवंबर से मायगंज अस्पताल में भर्ती है, जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ था। रविवार को वे उनके लिए भोजन लेकर रोज की तरह अस्पताल जा रहे थे, तभी रास्ते में यह दुर्घटना हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। मृतक की बेटी पूजा कुमारी की शादी इसी महीने 30 नवंबर को तय थी। मृतक की बाइक से दुर्घटना स्थल पर पूजा की शादी का कार्ड भी बरामद हुआ है। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोनों वाहनों की टक्कर के कारणों की जांच की जा रही है। कार्ड भी बांट रहे थे। हाँ भैया, कार्ड भी लेके आए थे। मोटरसाइकिल मार दिया। हम क्या मारा हम लोग नहीं जान रहे भैया। हम लोग तो यहाँ थे हॉस्पिटल में, लेकिन हमको किसी और से फोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका कुमारी है।